हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज हम करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बेसिकली आज हम जानेंगे कि एक्सक्रीशन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल कैसे होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कैसे किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और क्या क्या उनको नाम दिए गए हैं। साथ में हम थोड़ा सा जानेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो किडनी है उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है, नेफ्रॉन जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का और जो हमारा किडनी है उसका फंक्शनल यूनिट है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानेंगे और आगे हम जानेंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या रहते हैं। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जानने से पहले हमें ये चीज पता होनी जरूरी है कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन अगर सिंपल भाषा में कहूं तो इसका मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारी बॉडी जो है, जब हमारे जितने सेल्स हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, जब वो सारी चीजों को यूटिलाइज करके जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं दैट इज योर एक्सक्रीशन। ठीक है, और वो एक्सक्रीशन किसकी मदद से होती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से होती है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ होता है उसका जो रिमूवल होता है दैट इज दी एक्सक्रीशन। और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं वो वेस्ट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं और इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है एक्सक्रीशन का। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हम आज पढ़ेंगे। अब चलते हैं, सबसे पहले जो ये सारी चीजों को जो कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, वो सिस्टम कौन सा है? तो वो सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में ये चीजें रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाया गया है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा। बीन शेप्ड जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर किडनी। बीन शेप्ड कैसा है ये? बीन शेप्ड है। और कितने हैं? देयर इज अ वन पेयर ऑफ किडनी, मींस दो किडनीज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी जो दिख रही है आपको, दिस इज द ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है, वेना कैवा। तो वेना कैवा आपने याद रखना है, सबसे बड़ी जो वेन होती है दैट इज योर वेना कैवा। ठीक है, बिगेस्ट वेन। एंड ये वाली क्या है आपकी? एओर्टा। ठीक है, दैट इज योर बिगेस्ट आर्टरी। क्लियर होगी चीज? अब यहां पे भी किडनी है और यहां पे भी किडनी है। इसके ऊपर जो प्रेजेंट है दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो किडनीज है इनको यूरिनरी ब्लैडर के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? वो है आपकी ये दो आपको पाइप्स की फॉर्म में जैसे दिख रही हैं, दीज आर द यूरेटर्स। और ये भी कितनी है? दो है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? तो वो है आपके यूरेटर। ठीक है, अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर है और पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है? यूरिन का टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? किडनी के अंदर होती है यूरिन फॉर्मेशन। किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज दी नेफ्रॉन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब किडनी का काम खत्म हो गया है, किडनी ने बना दिया यूरिन, देन और ये ब्लड को फिल्टर भी करता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इस यूरिन को कहाँ भेजेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर करता है यूरिन को और फिर ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, पतली सी ट्यूब दिखती है नीचे, दैट इज योर यूरिथ्रा, जिसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है आपका यूरिन है वो आपकी बॉडी से बाहर आता है। तो ये है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जहां पे हमने जाना कि बेसिकली हमारे जो पार्ट्स रहते हैं वो है किडनी। किडनी जो है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स के अंदर क्या हो रहा है? यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो रही है। देन जो ब्लड है, जो यूरिन है, बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल है, अब वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर करता है। देन यूरिथ्रा जो है वो एक ओपनिंग है जहां से यूरिन जो है बॉडी के बाहर आता है। दिस वन इज योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब किडनीज के बारे में हमने अभी जाना, तो किडनीज कैसी शेप की है? किडनी है बीन शेप की और कितनी है? दो है। ठीक है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट निकालेगी हमारी बॉडी से। ठीक है, दैट इज योर यूरिया ह्यूमंस के केस में। इसीलिए हमें
यूरियोटैलिक भी बोला जाता है। कैसे ऑर्गेनिज्म है हम? यूरियोटैलिक, क्योंकि हम क्या निकालते हैं? यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, इट रेगुलेट द वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड पीएच। फिर आती हैं जो किडनी को कनेक्ट कर रही हैं, किसके साथ? यूरिनरी ब्लैडर के साथ, वो है यूरेटर्स। ये भी कितनी है? 2 है। ट्यूब्स दैट कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर यूजिंग द पेरिस्टालसिस। अब ये पेरिस्टालसिस क्या है? पेरिस्टालसिस होती है आपकी वेव लाइक मूवमेंट्स। ठीक है, तो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट कौन कर रहा है? यूरेटर, और वो कितने हैं? 2। अब चलते हैं यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। इट इज अ मस्कुलर सैक जो कि टेम्परेरी स्टोरेज करता है किसकी? यूरिन। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर। फिर आता है यूरिथ्रा, तो हमने अभी जाना इट इज द ट्यूब दैट रिलीजेस द यूरिन फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड। क्लियर है? अब हमारे पास आती है किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या रहता है? ये जो बाहर का आपको जो दिख रहा है, दिस वन इज दी कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आपकी यूरेटर है। यहां पे रहती है आपकी क्या? रीनल वेन। ठीक है, दिस वन इज द रीनल आर्टरी जो हमने अभी देखा था। ठीक है, फिर अंदर होते हैं साइक्लेसिस। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन रहता है, दिस वन इज दी साइक्लेसिस। यहाँ पे होता है आपका रीनल पेल्विस, और ये वाला एरिया जो अंदर वाला एरिया है, दिस वन इज दी मेडुला। बाहर वाला होता है कॉर्टेक्स। ये चीज आपने याद रखनी है। इनर वन इज योर मेडुला और कॉर्टेक्स क्या है आपका? आउटर वन। ये रहता है आपका किडनी का स्ट्रक्चर। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात आती है रीनल कैप्सूल की। नाम से पता चल रहा है एक कैप्सूल बनाया गया है। तो ये कैसा है? टफ आउटर फाइब्रस लेयर, जो कि किडनी को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। रीनल कैप्सूल है ये, कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट है। आउटर कवरिंग है जो कि किडनी को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। फिर आता है रीनल फेशिया एंड फैट। ये किस चीज की लेयर्स हैं? ये है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स एंड फैट की लेयर। नाम से ही पता चल रहा है, दैट एंकर द किडनी। फिर आता है हीलियम। तो ये है एक कनकेव इंडेंटेशन वेयर द रीनल आर्टरी एंटर्स एंड रीनल वेन एंड यूरेटर एग्जिट। जहां से रीनल आर्टरी अंदर एंटर हो रही थी, हमने अभी देखा था इस फॉर्म में। ये आपकी किडनी है, यहां से रीनल आर्टरी एंटर हो रही है। दिस वन इज दी क्या है? ये आपका हीलियम। ठीक है, तो यहां से आपकी रीनल आर्टरी एंटर होती है, रीनल वेन जो होती है वो एग्जिट करेगी, और साथ में यूरेटर भी एग्जिट करता है। देन आता है रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर लेयर है। हमने अभी जाना कि कॉर्टेक्स वाला एरिया जो था दैट वाज द आउटर एरिया। ठीक है, आउटर लेयर कंटेनिंग द ग्लोमेरुलाई ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूसेस द इरिथ्रोपोइटिन। अब ये इरिथ्रोपोइटिन क्या है? ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि किडनीज प्रोड्यूस करती हैं। कौन प्रोड्यूस करेगा इस हार्मोन को? प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज। एंड उसके बाद यहाँ पे इस हार्मोन का काम क्या है? ये करता है आरबीसीज की प्रोडक्शन। आरबीसीज प्रोडक्शन, आरबीसीज क्या है? आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी इन दी बोन मैरो। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या है? इट इज द हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है, इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो कौन प्रोड्यूस करती है? दैट इज योर किडनी। और ये किस चीज को फिर करता है? किस चीज की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है? आरबीसीज की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है इन दी बोन मैरो। देन आता है रीनल मेड्यूला। मेड्यूला कौन सा पार्ट है? अंदर वाला पार्ट है, इनर रीजन विद ट्राइएंगुलर रीनल पिरामिड्स, जो हमने अभी देखे थे। इस फॉर्म में हमारी किडनी थी, तो इस तरीके के जो पिरामिड्स बने हुए थे, ठीक है, इनको बोला गया है यहाँ पे रीनल मेड्यूला वाला जो रीजन रहता है, जो अंदर वाला जो रीजन रहता है, कंटेनिंग द ट्यूब्यूल्स दैट ट्रांसपोर्ट द यूरिन। ठीक है, यूरिन कहाँ जाएगा? फिर यूरिन जाता है, यूरिन की जब फॉर्मेशन होगी तो वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाता है? यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। अब चलते हैं रीनल पैपिला की तरफ। तो ये क्या है? इट इज द अपेक्स ऑफ ईच पिरामिड वेयर द यूरिन ड्रिप्स आउट।
ठीक है। फिर आता है साइक्लेसिस, ये माइनर होते हैं, मेजर भी होते हैं। कप लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसको कलेक्ट कर रहे हैं, यूरिन को कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पेपिला एंड मर्जिंग इनटू द पेल्विस। फिर आया आपका रीनल पेल्विस, ये क्या है, फनल शेप्ड जो एरिया है कलेक्टिंग द यूरिन फ्रॉम द साइक्लेसिस बिफोर पासिंग इट टू द यूरेटर। यूरेटर में जाने से पहले जो कलेक्शन हो रही है वो कहाँ हो रही है, रीनल पेल्विस में हो रही है। अब ये आता है आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी किडनी का, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज योर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में होती है यूरिन की फॉर्मेशन। पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो ये रहा आपका नेफ्रॉन। यहाँ पे जो ये जो पूरा का पूरा जो क्लस्टर जैसा बना हुआ है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इसको बाहर से इसको होल्ड करके इस तरीके से इसने रखा हुआ है, इस कैप्सूल को नाम दिया गया है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। फिर यहां से नीचे वाला एरिया चलता है आपका पीसीटी का। पीसीटी क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, यहीं पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। फिर यहां से नीचे आएगा आपका क्या, लूप ऑफ हेनले। पर लूप ऑफ हेनले भी कैसा कैसा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये ऊपर वाला पोर्शन कैसा है, यहाँ से ऊपर को गया और ये कैसे शेप का है, यू शेप का है। क्लियर है चीज, ये ऊपर को गया, दैट इज योर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और फिर यहाँ पे और ये वाला जो पोर्शन आपका रहता है, दिस इज दी कॉन्वुलेटेड डीसीटी। एक है पीसीटी और एक है डीसीटी, ठीक है। यहाँ पे होती है फिर एब्जॉर्प्शन, जो बची चीजें होती हैं जैसे कि वाटर हैं, आपके मिनरल्स हैं, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाती है, पीसीटी में हो जाती है, मिनरल्स की, इंपॉर्टेंट आयंस की, ठीक है। वाटर की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है लूप ऑफ हेनले में। देन आपका जो ये जो डीसीटी है, दैट इज योर डिजिटल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे होती है मिनरल्स और कुछ जो वाटर रह गया होता है उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। देन जो प्रॉपरली जो वेस्ट होता है, अब प्रॉपरली जो यूरिन बन गया होता है वो आता है आपका कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये किसके साथ कनेक्टेड होती है, ये यूरिन को भेजेगी यूरेटर में और फिर यूरेटर से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद कहाँ जाएगा, आपके यूरिथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नेफ्रॉन का डायग्राम है। अब इसके फंक्शंस जान लेते हैं। सबसे पहले आता है रीनल कॉर्पसल, ठीक है। तो ब्लड में ही सारा का सारा वेस्ट आपका प्रेजेंट है, ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है, किडनीज के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, नेफ्रॉन इसमें रोल प्ले कर रहा है। फिल्ट्रेशन जो यूनिट है आपका, दैट इज योर रीनल कॉर्पसल, इसका पार्ट है, पहले हमने देखा अभी ये जो इस तरीके का जो क्लस्टर बना हुआ है, दैट इज योर ग्लोमेरुलस। इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वेयर द ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड आउट, जहां पे ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसको फिल्टर किया जा रहा है। ब्लड प्लाज्मा क्या है, जब हमने ब्लड के कंपोनेंट्स देखे थे वहां पे हमने जाना था जो ब्लड प्लाज्मा होता है अप्रोक्सीमेटली आपका 50% होता है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें होंगी, वाटर का कंटेंट होगा और एक ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस आ गया आपका रीनल कॉर्पसल का पार्ट। देन आता है बोमेन्स कैप्सूल। जो बोमेन्स कैप्सूल है, कैप्सूल नाम से ही पता चल रहा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, आपके जो ग्लोमेरुलस है इसको होल्ड करके रख रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैसा है, डबल वॉल्ड कप है जो कि सराउंड कर रहा है किसको, ग्लोमेरुलस को, एंड कलेक्टिंग द फिल्टर्ड फ्लूइड, जो कि फिल्टर्ड फ्लूइड होता है। फिल्टर क्या हुआ, प्लाज्मा को फिल्टर किया गया, ठीक है, उसको नाम दे दिया फिल्ट्रेट, ठीक है। देन आता है रीनल टिब्यूल। अब जो रीनल टिब्यूल है उसमें क्या क्या पार्ट्स रहने वाले हैं, सबसे पहला जो पार्ट आता है बोमेन्स कैप्सूल के जो बाद वाला पार्ट हमने देखा था वो कौन सा था, दैट वाज द पीसीटी, जिसको हमने बोला प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। तो ये कैसी है, पीसीटी है आपका कॉइल्ड ट्यूब इन दी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स कौन से वाला एरिया था हमारा, बाहर वाला एरिया था, ठीक है। रीएब्सॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए उसको रीएब्सॉर्ब कर लेगा, जैसे कि आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, कुछ आयंस होते हैं, और वेस्ट को क्या कर देगा, सिक्रीट कर देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपकी कहां पे रहती है, दैट इज योर पीसीटी, जहां पे अमाइनो एसिड्स की भी हुई एब्जॉर्प्शन, वाटर की भी, आयंस की भी।
देन चलते हैं लूप ऑफ हेनले की तरफ। तो लूप ऑफ हेनले कैसा स्ट्रक्चर था? यू शेप का स्ट्रक्चर था, इस तरीके से। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहां पे आपका प्रेजेंट होगा कौन सा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो आपका पोर्शन रहता है ऊपर की तरफ, दैट इज योर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, फिर यहां से बाद में जो आता है दैट इज योर डीसीटी, और डीसीटी के बाद आती है कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर होगी चीज? पर बात करते हैं लूप ऑफ हेनले कैसा है। एक हेयर पिन के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू दी मेड्यूला। अब चलते हैं डिसेंडिंग लिप में क्या होता है। इट इज परमिएबल टू वाटर एंड कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो अलाउ करेगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो है दैट इज परमिएबल टू वाटर कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। फिर आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट एक्टिवली रीएब्सॉर्ब्स द आयंस। ठीक है, तो एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन ऑफ आयंस, यहाँ पे आपने एब्सॉर्प्शन नहीं बोलना है, रीएब्सॉर्प्शन बोलना है। तो आपका जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, जो कि ऊपर वाला ये वाला पोर्शन जो था, यहाँ पे मैक्सिमम किस चीज की रीएब्सॉर्प्शन हो रही है? सोडियम और कैल्शियम आयंस की, जो कि हमारी बॉडी के लिए फर्दर जरूरी होते हैं। ठीक है, डाइल्यूटिंग द फिल्ट्रेट, कंसंट्रेट कौन कर रहा है? कंसंट्रेट करेगा डिसेंडिंग लूप, या फिर इसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। तो कंसंट्रेट कर देगा फिल्ट्रेट को ये, और डाइल्यूट कौन करेगा? आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, वाटर को अलाउ नहीं करेगा। ये क्या है? वाटर के लिए परमिएबल है। अब चलते हैं डीसीटी की तरफ। ये भी कैसा है? कॉइल्ड पोर्शन है, अनदर कॉइल्ड पार्ट इन दी कॉर्टेक्स। ये भी किसका पार्ट है? कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, जहां पे फाइन ट्यून्स इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम एंड सिक्रीट्स द वेस्ट। ठीक है, ये इसका फंक्शन रहता है। फिर चलते हैं कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। तो अब जो आपका जो फिल्ट्रेट है, जो बेसिकली आपका यूरिन बन चुका है, उसको कलेक्ट कौन करेगी? और ये बहुत सारे नेफ्रॉन से कनेक्ट करती है। ठीक है, जितने भी सारे जो नेफ्रॉन्स होंगे उनसे कलेक्ट करेगी किस चीज को? यूरिन को। और फिर कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है? कलेक्ट करना, और फिर उसको यूरेटर तक लेके जाती है। ठीक है, इट रिसीव्स द फ्लूइड फ्रॉम द नेफ्रॉन्स, फाइनल साइट फॉर वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो फाइनल साइट फॉर वाटर रीएब्जॉर्प्शन क्या है? आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, रेगुलेटेड बाय द एडीएच, एंटीडायरेटिक हार्मोन, टू कंसंट्रेट द यूरिन बिफोर इट लीव्स द किडनी। ठीक है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है ये आपका यूरिन। ठीक है, अब आते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर मेटाबॉलिक वेस्ट। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म की वजह से आपको मिलते हैं। बाई प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली आपके। ठीक है, आपकी बॉडी जो है बाकी चीजों को यूटिलाइज करके जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट निकालती है, फर्स्ट है आपका अमोनिया, यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड, देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस। ये जो हमारी बॉडी से जो एक्सहेल करते हैं हम, वहां से भी एयर निकल रही है। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। हमारी बॉडी से वाटर, और जो एक्सेस वाटर होता है वो यूरिन और स्वेट की फॉर्म में भी निकलता है। ठीक है, रिमूव टू मेंटेन द बैलेंस। और ये हमारी बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है, जो कि बॉडी का जो बैलेंस है, उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है? एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीशन ही ना होगी, अगर आपकी बॉडी से जो टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस हैं और एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, अगर वो ही ना निकले, तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो इक्वली मेंटेन कैसे होगा? इसीलिए हमारी बॉडी एक प्रोसेस परफॉर्म करती है, दैट इज योर क्या? एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है, जहां पे आपकी बॉडी से जो एक्सेस जो मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, आपकी बॉडी के लिए बेसिकली नुकसान जो पहुंचा रहा है, उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालती है, और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया है एक्सक्रीशन। ठीक है, सब में अलग अलग जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। एनिमल्स आर क्लासिफाइड बाय देयर मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट। सबसे पहले है आपका अमोनोटैलिक। नाम से ही याद रखना है आप लोगों ने कि जहां पे अमोनिया निकल रहा है एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, उनको हम कहते हैं अमोनोटैलिक। और ये मेन आएंगे आपके, जैसे कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिश होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो कि दोनों जगह पे रह सकते हैं, लैंड एंड
वाटर, जैसे कि आपका फ्रॉग, ठीक है। फिर आते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में हम लोग भी आते हैं, हम एज यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं मैमल्स। टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो कि लैंड पे रहते हैं, ठीक है। मेराइन फिश, एंड दे रिलीजेस अ या फिर दे एक्सक्रीट आउट अ वेस्ट प्रोडक्ट एज यूरिया, उनको हम कहते हैं यूरियोटेलिक। फिर आते हैं आपके यूरिकोटेलिक, जहां पे यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि आपके बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, ये क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है उसके लिए वाटर बहुत जरूरी होता है, वाटर को कंजर्व करते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले अमोनोटेलिज्म की तरफ, या फिर जिनको हमें जो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं उनको हम अमोनोटेलिक भी कहते हैं, ठीक है। तो अमोनोटेलिज्म क्या है? ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम प्रोटीन ब्रेकडाउन। और प्रोटीन किस में टूटती है? प्रोटीन्स आपकी टूटती हैं अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। एज अ हाईली टॉक्सिक अमोनिया, अमोनिया क्या है? सबसे हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए अमोनोटेलिज्म जो है जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है उनको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और ये सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस निकालते हैं, दैट इज योर अमोनिया NH3। ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, क्लियर होगी चीज। और जिन ऑर्गेनिजम्स में ये हो रहा है दैट इज योर अमोनो, जिस प्रोसेस को नाम दिया गया है अमोनोटेलिज्म, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, जहां पे अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया, दैट इज योर NH3। टॉक्सिसिटी की अगर बात करें, इट इज हाईली टॉक्सिक टू द टिश्यूज। देन आता है वाटर रिक्वायरमेंट, इट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रैपिड एलिमिनेशन। जब बॉडी से जब इसका एलिमिनेशन होता है उस टाइम पे वाटर की काफी जरूरी होती है, जरूरत होती है इन ऑर्गेनिजम्स को, और इनको हमने नाम क्या दिया है? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। इनमें क्या हो रहा है? अमोनोटेलिज्म हो रहा है, अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है। अब चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ अमोनोटेलिक एनिमल्स की तरफ। तो सबसे पहले हैं आपके फिश, और मोस्ट ऑफ दी जो बोनी फिशेज हैं, जिनका जो स्केलेटन है वो बोन से बना हुआ है, बोनी फिशेज में क्या होता है? अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए कैसे हैं? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जैसे कि लार्वल स्टेजेस, जैसे कि आपका टेडपोल है, तो यहाँ पे भी अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है। फिर आते हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि प्रोटोजोआ, क्रस्टेशियंस, नाइडेरियंस, पॉरिफेरंस, इकाइनोडर्म्स एंड प्लेटिहेल्मिन्थ्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स कैसे होते हैं? जिनमें वर्टिब्रे नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे भी किस में आएंगे? आपके अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में आएंगे, जो कि अमोनिया एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट निकालते हैं। फिर आते हैं आपके यूरियोटेलिज्म, जो परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनिजम्स, उनको हम कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एनिमल्स एक्सक्रीट देयर मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट एज यूरिया, जो यूरिया निकाल रहे हैं, जो कि अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, लेकिन जो आपका यूरिया है इट इज लेस टॉक्सिक compound than ammonia, allowing for the significant water conservation common in the mammals like humans, amphibians and some fishes, ठीक है। जैसे हमने जाना बोनी फिशेज में क्या है? अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है, वैसे कुछ और फिशेज भी हैं जिनके अंदर यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि अमोनिया का कंपैरिजन थोड़ा सा लेस टॉक्सिक है, और इसमें वाटर कंजर्वेशन हो जाती है। फिर आता है वेस्ट प्रोडक्ट, तो यूरिया है, इट इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, किस चीज से बना हुआ है? नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, NCO,
ठीक है। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो यूरिया जो है इट इज लेस पॉइजनस एंड रिक्वायर लेस वाटर फॉर द एक्सक्रीशन, जबकि हमने पीछे वाले जो प्रोसेस है उसमें जाना, अमोनोटेलिज्म में हमने क्या जाना कि वहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है उस अमोनिया की एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन एज कंपेयर यूरिया जो है वो थोड़ा लेस टॉक्सिक है, तो उसके रिमूवल के लिए थोड़ा कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। ठीक है। देन द अमोनिया मेकिंग इट आइडियल फॉर द वाटर कंजर्वेशन, और इसी की वजह से ये इजिली वाटर कंजर्वेशन भी कर देता है। तो ये है आपके यूरियोटेलिज्म, और जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूरियोटेलिज्म होता है मींस यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन्स विल ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स किस में टूट रही है, आपकी अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। प्रोटीन्स विल ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है। प्रोड्यूसिंग अमोनिया जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है। द लीवर यूजेस द यूरिया साइकिल टू कन्वर्ट द अमोनिया इनटू यूरिया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो लीवर है वो क्या करेगा, यूरिया साइकिल का यूज करेगा, और उसके बाद क्या होता है, अमोनिया को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में। ठीक है। फिर यूरिया एंटर्स इन द ब्लड स्ट्रीम एंड इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज, क्योंकि किडनीज का काम क्या है, यूरिन की फॉर्मेशन करना, और साथ में क्या करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी करती है। यूरियोटेलिक एनिमल्स जैसे कि आपके कौन से होते हैं, मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, एडल्ट एम्फीबियंस एंड सम फिशेस आर द एग्जांपल्स ऑफ द यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहे हैं। फिर आते हैं आपके यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म में कौन होंगे आपके, जो यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है। उनको हम नाम देंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिको बोलेंगे अब। ठीक है। पहले हमने बोला यूरियो, यूरियो में क्या था, यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट था। अभी क्या है, अभी है यूरिक एसिड। ठीक है। एनिमल्स एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट एज यूरिक एसिड, और इट्स सॉल्ट्स जिनको बोला जाता है यूरेट्स। क्या कहेंगे हम, यूरेट्स, इंस्टेड ऑफ अमोनिया और यूरिया। जबकि हमने जाना ह्यूमन बींग्स में क्या हो रहा था, ह्यूमन बींग्स में और मैमल्स में या फिर जिनमें हम क्या देखा हमने कि यूरियोटेलिज्म हो रहा है। जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अमोनिया तो निकल रहा है, जब प्रोटीन्स टूटी किसमें, अमाइनो एसिड्स में, तब अमोनिया तो निकला, लेकिन यूरिया साइकिल यूज की जाएगी लिवर के द्वारा, और फिर क्या होगा, जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली यूरिक एसिड एज नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है। और कुछ सॉल्ट्स हैं जिनको नाम दिया है यूरेट्स, और यहाँ पे ना तो अमोनिया है ना तो यूरिया है। एक्सक्रीशन प्रोडक्ट की बात करें तो यूरिक एसिड है जो कि व्हाइट है, चौकी है। आपने देखा होगा जैसे कि आपके कौन होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका कैसा होता है, एकदम पाउडरिश जैसा व्हाइट जैसा कलर का होता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो यूरिक एसिड कैसा है आपका, व्हाइट है, चौकी, सॉलिड, और सॉलिड फॉर्म में निकलता है क्योंकि उसमें वाटर क्या कर लिया होता है, उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया होता है, कंजर्वेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है। पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है। सॉल्युबल का मतलब है कि वो घुलता ही नहीं है। फिर आती है वाटर कंजर्वेशन की बात, बिकॉज यूरिक एसिड रिक्वायर्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। हमने जाना था सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर किसकी एक्सक्रीशन के लिए चाहिए होता है, दैट इज योर अमोनिया। तो अमोनिया की एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए, फिर उसके बाद यूरिया के लिए थोड़ा उससे कम, देन आता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड में सबसे ज्यादा वाटर की कंजर्वेशन होती है, क्योंकि जो यूरिक एसिड है वो एकदम सॉलिड, इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और
इनसॉल्युबल भी नहीं कह सकते, पुअरली सॉल्युबल होता है और व्हाइटिश जैसे कलर का होता है, काफी चौकी चौकी कलर, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे जिससे चौक से लिखते हैं बस उसी कलर का होता है। एंड यूरिक एसिड रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन। सबसे ज्यादा अमोनिया को चाहिए, फिर किसको चाहिए, यूरिया को, और फिर यूरिक एसिड को। एंड क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल इन दी ड्राई एनवायरमेंट्स। जब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब ड्राई सूखा जहाँ पे पड़ा होता है, यहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती हैं, वहां पे इनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रॉपरली क्या हो रही है, वाटर कंजर्वेशन हो रही है। अब सोचो जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अगर उसी में क्या निकल जाए, वाटर ज्यादा, तो उससे क्या हो जाएगा, बॉडी से वाटर का लॉस हो जाता है। ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स जैसे कि आपके कॉकरोचेस एंड लैंड स्नेल्स। तो इनके अंदर, सबके अंदर क्या हो रहा है, यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, जिसकी एक्सक्रीशन के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है एज कंपेयर टू दी अमोनिया, जो कि इनको अलाउ करता है और इनको हेल्प करता है ताकि ये ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव कर सके इजीली। मैकेनिज्म की बात करें तो अमोनिया इज अ टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ अमाइनो एसिड्स, ब्रेक डाउन एंड इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक जो आपका यूरिक एसिड है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमोनिया कैसे हो रहा है, प्रोटीन्स टूटी आपकी अमाइनो एसिड्स में। अब अमोनिया जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है दैट विल ब्रेक डाउन, जब अमाइनो एसिड्स जब टूट रहे हैं तो प्रोटीन्स टूटी अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू अमोनिया दैट इज अ वेरी लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यूरिक एसिड में। देखिए इस तरीके से हुआ, प्रोटीन्स टूटी अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स किसमें टूटे, फिर फर्दर अमोनिया में, अमोनिया के बाद यूरिक एसिड में, जो कि काफी लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है एज कंपेयर टू दी अमोनिया। फिर अगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं कि सबसे हाईली टॉक्सिक कौन है, तो वो कौन रहेगा, दैट इज योर अमोनिया, ठीक है, क्योंकि अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे वाटर कंजर्वेशन ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने जाना कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, उनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, जो कि उनकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकल रहा है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। हमने जाना जो किडनी है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर था वहां पे हमने जाना बेसिकली जो ग्लोमेरुलस होता है, जो रीनल कॉर्पसल है उसका जो पार्ट है आपका वोमेन्स कैप्सूल जिसने होल्ड करके रखा है ग्लोमेरुलस को, ठीक है। उसके बाद जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है वो आता है आपका पीसीटी। पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है आयंस की, अमाइनो एसिड्स की, सॉल्ट्स की, मिनरल्स की, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, जिनको हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। फिर पीसीटी के बाद का जो पोर्शन आता है दैट इज योर हेयर पिन जैसा जो स्ट्रक्चर है, यू शेप का स्ट्रक्चर है, दैट इज योर लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आता है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आपकी लूप ऑफ हेनले में हो जाती है। देन जो ऊपर वाला पोर्शन आता है दैट इज योर डीसीटी, जिसको हमने डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा है, ठीक है, वो कनेक्टेड है कलेक्टिंग डक्ट के साथ। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, बाकी नेफ्रॉन से भी क्या कर रही है, सारा का सारा यूरिन कलेक्ट कर रही है, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट उस यूरिन को कहाँ लेकर के जाएगी, उसको लेकर के जाती है आपकी यूरेटर के पास, ठीक है। नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, किडनी के अंदर, तो नेफ्रॉन ने फिल्ट्रेशन कर दी, यूरिन की फॉर्मेशन कर दी, एंड देन जो कलेक्टिंग डक्ट है वो उस यूरिन को कहाँ लेकर के जाएगी, जो आपकी यूरेटर है वहां लेके जाएगी। तो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ किसने कनेक्ट किया है, यूरेटर्स ने। यूरेटर्स कितनी है, 2 है, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वहां पे यूरिन पहुंच चुका है, जो कि टेम्परेरी स्टोर करेगा, जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन करता है, एंड देन वो यूरिथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। ये आपको बात पता चली, ठीक है। देन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आए, आपकी बॉडी जो है वो इसेंशियल चीजों को यूटिलाइज करती है, मेटाबॉलिज्म करती है, काम करती है, वर्क करती है, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलता है दैट इज योर वेस्ट प्रोडक्ट। वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग है, जैसे कि सबसे पहले हमने जाना जो हाईली टॉक्सिक है दैट इज योर अमोनोटेलिज्म, और उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जा रहा है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपके कौन सी आ जाती हैं, बोनी फिशेज होती हैं जो एक्वेटिक जो एरिया में रह रही हैं, बेसिकली वो आपके अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। अमोनिया निकालेंगे जो कि हाईली टॉक्सिक है,
ठीक है। और हाईली टॉक्सिक है, उसमें वाटर की जो एक्सक्रीशन के लिए जो चाहिए होता है, दैट इज उनको चाहिए होता है सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, तो वहां पे वाटर कंजर्वेशन काफी कम है। फिर आता है आपका मोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के बाद जो आते हैं, दैट इज योर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, जिनमें से हम ह्यूमन बींग्स भी एक हैं। तो हमारे में क्या हो रहा है, जो अमाइनो एसिड्स है, सॉरी जो प्रोटीन्स हैं, दे विल ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और यूरिया जो होता है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, लेकिन हमारी बॉडी से जब यूरिया निकलता है उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है एज कंपेयर टू दी मोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, तो वहां पे वाटर लिटिल वाटर कंजर्वेशन भी हो जाती है, ठीक है। देन आते हैं आपके कौन, जो कि यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, जिनको हमने क्या बोला, यूरिकोटेलिज्म जो प्रोसेस हो रही है, और उनको ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपके बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स का जो आपने एक्सक्रीटा देखा होगा वो कैसा होता है, चौकी कलर का होता है, वाइटिश होता है, जिसमें जो कि वाटर के अंदर लगभग इनसॉल्युबल ही होता है, बहुत पुअरली सॉल्युबल होता है। तो उसमें क्या होता है, वाटर का कंटेंट काफी कम होता है, वो उनको अलाउ करता है कि वो ड्राई कंडीशंस में भी इजीली रह सकें। वाटर की कंजर्वेशन सबसे ज्यादा है, उनको वाटर की जरूरत नहीं होती है जब उन्होंने अपनी बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट निकालना होता है, दैट इज द यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो आपकी प्रोटीन्स थी वो टूटी अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स कहाँ पे चले गए, फिर अमाइनो एसिड्स के बाद जो अमोनिया था, अमोनिया फिर से टूटता है किसमें, यूरिक एसिड में, जो कि लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है एज कंपेयर टू दी अमोनिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज की आप डिटेल्स जान सकते हैं वेदांता सेतु ऐप से, एंड आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, टिल देन कीप लर्निंग, कीप